बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम समरी करने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। वो हार्मोनल सिस्टम हमारे पास कंसर्न है डिफरेंट मेटाबॉलिक कंट्रोल करने में, डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स है, ग्रोथ है, सिक्रीशंस है। तो इसी कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास हार्मोन्स क्या है, तो ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स है। केमिकल मैसेंजर्स हमारे पास सब्सटेंसेस है जो कैरी करते हैं मैसेजेस को, इंस्ट्रक्शंस को टू द सेल। फिर हमारे पास हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास बहुत केमिकल मैसेंजर्स है जो कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी एक्टिविटीज़ को। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस है सीक्रेटेड बाय सेल दैट एक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर सेल्स इन द बॉडी। हार्मोन के हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। हार्मोन हमारे पास डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, बिहेवियर को, ग्रोथ को, एक्सेट्रा। फिर हमारे पास हार्मोन सिंथेसाइज और सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास तकरीबन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन द बॉडी। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को इधर इन द ब्लड स्ट्रीम और द फ्लूइड अराउंड द सेल। फिर हमारे पास इनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। वो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो वो हमारे पास थ्रू डक्ट सिक्रीट करते हैं और वो डक्ट फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस टू स्पेसिफिक लोकेशन इनसाइड और एंड आउटसाइड बॉडी। फिर हमारे पास में आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड हो गए, म्यूकस ग्लैंड हो गए, सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए। ये हमारे पास एग्जांपल्स है एक्सोक्राइन की। एंडोक्राइन की हमारे पास एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। फिर केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स हमारे पास क्या है। केमिकली हार्मोन्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइड्स दैट इज लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स एंड प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। फिर हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जो डिफरेंट स्टेरॉइडल हार्मोन्स हमारे पास सीक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें आता है कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन एंड प्लेसेंटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन हो गया। तो 2 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन, जिनमें हमारे पास आ जाता है the thyroxine and triiodothyronine from thyroid glands and epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla। ये हमारे पास सारे अमीनो एसिड थायरोसिन से डिराइव हुए होते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स है, तो इसमें हमारे पास ये मैनी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन्स में आ जाते हैं जो प्रोटीन है, पेप्टाइड्स और इमीडिएट डेरिवेटिव्स है इसके। इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन आ जाता है जो हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। वाइल हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है तो वो हमारे पास हमारे और ऑक्सीटोसिन जो है तो ये दोनों हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स है जो कंसिस्ट करते हैं 9 अमीनो एसिड से। इंसुलिन और ग्लूकागोन और पैराथर्मोन जो है तो ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन आ जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स लाइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा। तो ये सारा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाता है। फिर हाइपोथैलेमस का रोल क्या है। हाइपोथैलेमस हमारे पास पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो रेगुलेट करता है हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड टेम्परेचर। फिर हाइपोथैलेमस हमारे पास मॉनिटर करता है मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स लेवल इन द ब्लड। उसमें हमारे पास स्पेशल सेंसरी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये सेल्स फिर हमारे पास कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस एंड हैव डेवलप्ड secretory capacity to a high level. The cells produce regulatory hormones which regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. The hormones produced by the hypothalamus are either the releasing factor to stimulate secretion of pituitary hormones or inhibiting factor which inhibit secretion of pituitary hormone। तो जो हार्मोन्स हमारे पास रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो इनके 2 फंक्शन होते हैं, या इनहिबिशन या स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फिर हमारे पास जो सेल बॉडीज
of the cells and packed into the granules and are transported to the axon of cytoplasmic streaming. The axon ending of the neurosecretory cell synapse with blood capillaries and release their hormones into the blood when stimulated. हमारे पास जब इनहिबिट करना होता है या स्टिमुलेट करना होता है, अगर स्टिमुलेट करना होता है हमारे पास मैसेज आ जाता है कि इसकी जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ कर गया है, तो हमारे पास मैसेज जाएगा टूवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे पास एंजाइम सिक्रीट करेगा जो एक्ट करेगा पेनक्रियास पे। पेनक्रियास हमारे पास ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा और वो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन करेगा टू द ग्लूकोज, ताकि हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है तो वो वापस से मेंटेन कर जाए, वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाए। जब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है और फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है, वो फिर से एंजाइम रिलीज़ करता है जो एक्ट करता है हमारे पास पेनक्रियास पे, और वो हमारे पास ग्लूकागोन की सिंथेसिस स्टॉप कर देता है, रिलीज स्टॉप कर देता है। फिर हमारे पास हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्स। तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है GHARF, तो वो एक्ट करता है। और हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, वो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और इनहिबिशन। फिर हमारे सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन करता है सोमेटोस्टेटिन, अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन करेगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, तो सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होंगे। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर अगर होगा तो सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स होंगे। और अगर हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होगा तो हमारे पास इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन होगा। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अगर रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से तो वो हमारे पास सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेंगे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है ब्रेन में अंडर द हाइपोथैलेमस। इट इज़ रेड ग्रे इन कलर होता है और अबाउट द साइज ऑफ पी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड वेग्स अबाउट 0.5 ग्राम। ये तीनों MCQs में आते हैं, ठीक है। और जो चौथा MCQ है वो ये आता है कि हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच्ड होता है बाय द इन्फर्निकुलम। फिर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो वो 3 रोज में डिवाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं या मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर हमारे पास इसके जो हार्मोन्स हैं एंटीरियर लोब के, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, सोमेटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। तो टारगेट TSH का टारगेट क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड और थायरोक्सिन रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो ये हमारे पास एक्ट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ग्रोथ हार्मोन, तो ऑलमोस्ट ऑल सेल्स पे ये एक्ट करता है और ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज एंड टेस्टिस पे एक्ट करता है, फीमेल में स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरीज, और मेल में प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है तो वो ओवरीज और टेस्टिस दोनों पे एक्ट करता है। फीमेल में स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मेल्स में स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फिर प्रोलैक्टिन है तो ये मेमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट्स मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग फीमेल। फिर पोस्टीरियर लोब के 2 हार्मोन है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हमारे पास यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, इनिशिएट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और फिर ट्रिगर्स मिल्क रिलीज इन लैक्टेटिंग फीमेल। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे पास किडनीज पे एक्ट करता है, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज। फिर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मीडियन लोब से रिलीज होता है, जो मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो मेलेनोसाइट्स इन द स्किन एंड हेयर और डार्कन द कलर ऑफ हेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये है। फिर हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पर। तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास
एट द बेस ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। लोकेशन याद रखनी है हर ग्लैंड की, ठीक है। मेन सिक्रीशन इसके थायरोक्सिन ट्राईआयोडोथायोनिन है और इन्फ्लुएंस और कैल्सिटोनिन है। इन्फ्लुएंस ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट थायराइड आउटपुट होगा तो ये लीड करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म को। और अगर हाइपोथायराइड एडल्ट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं वेट गेन, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, ड्राइड आउट स्किन। और हाइपोथायराइड इन्फेंट्स हमारे पास डिटेक्ट नहीं होते अर्ली, जिसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो उनको मेंटल रिटार्डेशन एंड ड्वार्फिज्म होती है, ठीक है। फिर ग्रेव्स डिजीज़ हमारे पास रिजल्ट्स ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होता है। उसके सिम्टम्स हमारे पास हाई मेटाबॉलिक रेट है, अपोजिट टू दैट ऑफ हाइपोथायरॉयड सिम्टम्स, ओके। इसमें हमारे पास मोस्टली एक्सोफ्थेल्मिया होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, और जो रिजल्ट ग्रेव्स डिजीज़ के रिजल्ट में होते हैं। फिर हमारे पास थायरॉयड हार्मोन्स सिंथेसाइज नहीं होते हैं विदाउट आयोडीन, तो ये हमारे पास ये उन रीजन्स में प्रॉब्लम होती है जहाँ पर सॉइल और ड्रिंकिंग वाटर में लिटर और नो आयोडीन होता है। अगर आयोडीन एब्सेंस होगा तो थायरॉयड हार्मोन्स लेवल की ब्लड में जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी अगर ये डिटेक्ट करता है द डिक्रीज और सिक्रीट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो एक्सेसिवली, तो एक्सेस TSH ओवर स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और हमारे पास तो हार्मोन है ही नहीं कि रिलीज़ करें, ठीक है। तो हमारे पास जब बार बार ओवर स्टिमुलेशन होती है तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट काज कर लेता है। तो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स आर नॉट बीन सिंथेसाइज, तो आउटकम हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और जो इनलार्जमेंट हो जाती है, जो टिश्यू इनलार्जमेंट हो जाती है उसको हम गोइटर कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन रिलीज करता है और ये हार्मोन प्ले करता है मेजर रोल, माइनर बट डायरेक्ट रोल हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल्स में। पर हमारे पास जब कैल्शियम लेवल राइज कर जाते हैं तो कैल्सिटोनिन प्रमोट करता है कैल्शियम डिपोजिशन इनटू द बोन्स। जब हमारे पास रिटर्न टू नॉर्मल हो जाते हैं तो थायराइड सेल डिक्रीज देयर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन। फिर हमारे पास आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन रेगुलेटर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन रेगुलेटर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या है, तो हमारे पास पैराथायराइड है, ठीक है। फिर हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशन ऑन थायराइड ग्लैंड है, बेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास पैराथार्मोन हमारे पास सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द ब्लड। ये हमारे पास रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो, और इनहिबिट होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो। ये स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट आल्सो एंड रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर हमारे पास ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन हो जाए तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है। कैल्शियम हमारे पास बोन से रिलीज होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बोन जो है वो सॉफ्टन हो जाएंगे और वो इजीली फ्रैक्चर हो सकेंगे। ये ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट्स करता है हाइपर कैल्सीमिया में, विच डिप्रेसेस नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज वीकनेस ऑफ मसल। एक्सेस कैल्शियम साल्ट प्रेसिपिटेट्स इन द किडनी लीडिंग टू स्टोन फॉर्मेशन। फिर हमारे पास अगर अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन होगी तो ये काज करेगा हाइपोकैल्सीमिया। पैराथार्मोन काजेज हाइपोकैल्सीमिया, दिस इंक्रीजेज द